स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, चैनल पे न्यू है तो। हमारा आज का टॉपिक है एमटीएस 642 का। जो हमारे पास मिड टर्म का सिलेबस है वो 1 से 75 तक का, और इंशाल्लाह इसमें हम इसका फुल सब्जेक्टिव पार्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें 3 से 4 पेपर्स का जो 5 पेपर्स हैं उसका सब्जेक्टिव मैंने ऐड किया। जो पिछले पेपर्स हो चुके शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के जो मतलब होते हैं फुल सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिफाइन बाउंड्री एंड बाउंड्री लेयर्स। तो हमारे पास देखें, सबसे पहले हम बाउंड्री की डेफिनेशन लिखेंगे। द रियल एंड इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। मतलब कि एक हमारे पास ये सरफेस होती है जो ये देखें, ये वाला जो है ये अंदर वाला इसका सिस्टम है ये, लेकिन ये जो बाहर वाली एक लेयर बन रही है ये क्या है, हमारे पास एक बाउंड्री है जो इसको सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, कि ये इतना ये एरिया बन रहा है सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री लेयर्स द फ्लो रीजन एडजेसेंट टू द वॉल in which the viscous effect and significance is the boundary layers। ये हमारे पास एक फ्लो होता है जब वॉल के अंदर, जैसे कि हम एक नोज इसकी एग्जांपल के तौर पर हमने यूज़ किया था, तो उसको उसमें जो लेयर्स उसकी बन रही थी यहाँ पे आपको ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि वो बुक में फुल डायग्राम बनी हुई थी। तो ये बस आप जैसे इसकी एग्जांपल ये डेफिनेशन कर लें कि इसे कहते क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन सोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक फ्लो। तो द फ्लो स्पीड इज ऑफन कंसिडर इज द मैच नंबर। ये आप लोगों के क्वेश्चन उसमें पेपर में मैच नंबर भी आ सकता है, जो कि होता है किसके इक्वल स्पीड ऑफ फ्लो एंड स्पीड ऑफ साउंड। मतलब कि अगर हम पानी में मूव करें तो उसका एक फ्लो जो होता है वो और स्पीड ऑफ साउंड दोनों को डिवाइड करके जो निकलता है वो मैच नंबर कहलाता है। जबकि इसमें से सोनिक अब हमने बताना है कि आप फ्लो इज कॉल्ड सोनिक व्हेन जो ये जो मैच नंबर 1 होगा, मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाली जो स्पीड होगी वो इक्वल होगी, डिवाइड करें तो 1 आए तो वो हमारे पास सोनिक होगा। जब सुपर सोनिक तो वो इसका ग्रेटर देन, मतलब कि जो इसकी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आएगी 1 से, ग्रेटर देन से लेस देन। अगर ये लेस देन होगी तो वो हमारे पास हाइपर सोनिक होगा। सॉरी, बाय चांस मिस्टेक हो गई तो सब सोनिक वो होता है जो इससे लेस देन होगा। यहाँ पे आपको ये भी कह सकते हैं सब सोनिक करें तो उसकी मतलब करें तो आप फ्लो इज कर सुपर सोनिक तब जब ग्रेटर देन होगा, सब सोनिक तब होगा जब ये लेस देन होगा, और ये जो हाइपर सोनिक है ये मच मच ग्रेटर देन होगा, मतलब कि ये इसकी वैल्यू से मच ग्रेटर देन होगी, तो वो क्या होगा, हाइपर सोनिक। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। तो इरोटेशनल फ्लो जो होता है और रोटेशनल फ्लो में ये डिफरेंस होता है कि जब हम उसकी वेलोसिटी लेते हैं, फ्लो में इसकी वेलोसिटी लें, अगर वो नॉन जीरो हो तो वो रोटेशनल होता है, अगर जीरो हो तो वो इरोटेशनल होता है। तो वो इसमें रोटेशनल में वो जो वो स्पेस होती है वो रोटेट करती है, जबकि इरोटेशनल में वो स्पेस जो है रोटेट नहीं करती। इसमें जो इस आई है ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मैं आपको पहले बोला नॉन जीरो होता है, और इसमें ये जीरो के इक्वल होता है। और तीसरा है फ्लूइड एलिमेंट इन द रोटेशनल फ्लूइड। ये फ्लो जो मैं आपको पहले बता दें कि रोटेट करता है, इसमें डू नॉट रोटेट, जो फ्लो होता है वो रोटेट नहीं करता। नेक्स्ट है डिफाइन सिस्टम। ये आप लोगों के ये जो मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले बताए हैं सारे 3-3 मार्क्स के आए हुए हैं। तो ये डिफाइन सिस्टम, सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। मतलब इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी जगह जो हमारी सराउंडिंग में कोई भी एक चीज़ जो है वो मैटर ऑक्यूपाई करती है, जैसे एक बुक है वो मेज पे पड़ी तो बुक का मैस होता है ना, मैटर होता है, मतलब मैटर को मैस ही कहते हैं ना। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो एक जगह घेरी, वो उसको एक सिस्टम बना रही है, तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैंने यहाँ पे इसको थोड़ी सी आगे ले दिया कि जो सिस्टम है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। वो डिपेंड करता है उस पर कि फिक्स्ड मैस और उसके वॉल्यूम पे, स्पेस पे कितनी हो रही है, मतलब कि उसका मैस कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि ये ओपन है या क्लोज है। नेक्स्ट है डिफाइन 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल एंड 3 डिमेंशनल फ्लो। तो आ फ्लो इज बेस्ट करेक्टराइज बाय इट्स वेलोसिटी। हम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं 1 डिमेंशनल, 2 और 3 डिमेंशनल में। तो ये देखिए इसके जो फॉर्म है वो है वी एक्स वाई जी, एंड रेक्टेंगुलर में हम इसको इस तरह लेते हैं, जबकि वी आर यू जी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम इस तरह इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिट एंड डिमेंशन। तो डिमेंशन एनी फिजिकल क्वांटिटी जब उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं तो ये डिमेंशन होता है, और मैग्नीट्यूड असाइन जो इस डिमेंशन से मैग्नीट्यूड असाइन किया जाता है उसको हम यूनिट कहते हैं। उस मुख्तलिफ 2 तरह के डिमेंशन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये जो हमारे पास है यहाँ पे मैथ्स था, मतलब यहाँ से स्किप हो गया है, मतलब हैंडआउट जब मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करी तो मैथ्स, ये लेंथ और टाइम और टेम्परेचर,
ये हमारे पास प्राइमरी है डायमेंशन, जबकि ये हमारे पास वेलोसिटी, एनर्जी एंड वॉल्यूम जो है ये सेकेंडरी है और प्राइमरी भी हैं। ये मतलब ये सारे के सारे ये प्राइमरी तो है, लेकिन ये जो नीचे वाले तीन है ये जस्ट सेकेंडरी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सिस्टम हैव बीन डेवलप ओवर द ईयर, हम यूनिट को ओवर द ईयर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आ लिक्विड इज सेड टू बी वेट, यहाँ पे वेट का वर्ड है, यहाँ पे ऐसे वेट और नॉट वेट हमने बताना है कि लिक्विड कब वेट कहलाता है और कब नॉन वेट, मतलब नॉट वेट। तो आ लिक्विड इज सेट टू बी वेट द सरफेस व्हेन, जो हमारे पास थीटा होगा वो लेस देन 90 होगा तो वो वेट होगा, अगर वो ग्रेटर देन 90 होगा तो वो नॉट वेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द मैनोमीटर, इसको हमने बताना है। तो मैनोमीटर का ये देखिए हमारे पास था, प्रेशर डिफरेंस को हम कहते हैं मैनोमीटर, सिंपल अगर आप लोगों को डेफिनेशन देखनी हो तो डेल पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 प्रेशर का डिफरेंस है। उसके बाद प्रेशर हमारे पास होता है रो जी एच, तो रो जी एच माइनस रो जी मतलब इसके H2 माइनस H1 हो जाएगा। H यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लें तो रो जी H2 माइनस रो जी H1, तो जब हम इसको H2 हम इसमें कॉमन बनता है हमारे पास रो जी और अंदर आ जाता है H2 माइनस H1। तो जब ये H2 और H1 को हम डेल्टा H भी लिख सकते हैं, और डेल्टा H लिखें या डेल्टा Z लिखें डजेंट मैटर। तो यहाँ पे हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया डेल्टा Z, उसके बाद ये इसको हमने ये कांस्टेंट टर्म थी तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करके जस्ट इतना इसका फॉर्म लिखना है। उसके बाद लिमिट अप्लाई यहाँ तक भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है डेटा वैल्यूएशन ऑफ मतलब माइनस डेल्टा Z इन आ फ्लूइड एट रेस्ट करस्पॉन्डिंग टू। उसके बाद हमने बस ये लिखा है कि इसके जो मैयर ऑफ प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस की आ डिवाइस जो प्रेशर डिफरेंस को मैयर करती है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। जैसे उन्होंने सिंपल पूछा था आप लोग ये लिख देना कि वो डिवाइस जो प्रेशर डिफरेंस को मैयर करती है उसको हम मैनोमीटर कहते हैं, उस प्रिंसिपल को, और ये वाली आपने इक्वेशन को लिख देनी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। अगर ए पार्टिकल का हम लेने जाए एडवेक्टिव तो डी वी ओवर डी टी होता है। तो अगर हम ये फुल फार्मूला है जो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा डी वी ओवर डेल्टा टी प्लस वी डेल्टा मतलब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे वी के साथ। तो ये जो सेकंड टर्म है ये हमारे पास एडवेक्टिव है, जबकि ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है ये लोकल एक्सेलरेशन है। तो मतलब ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोकल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करें, तो आप लोगों ने ये एक टर्म पूरा फॉर्मूला लिख के उसमें कहना है ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या लोकल टर्म है। तो इसमें आपने लिखा है कि सेकंड टर्म जो है हमारे पास एडवेक्टिव एक्सेलरेशन कहला रही है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि इन माइनस आउट जो कंजर्वेशन एनर्जी है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। मतलब कंजर्वेशन ये CV है इसको डिनोट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इन एंड आउट इज द टोटल रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। तो और ये जो हमारे पास है D, अगर हम यहाँ पे DMCV ओवर DT ले तो ये है हमारे पास है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम बाउंड्रीज। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी ये फुल डेफिनेशन, ये हमारे पास रूल है कंजर्वेशन एनर्जी का जो प्रिंसिपल की स्टेट है वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। आप लोग जस्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि द नेट एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस टू बी इक्वल टू द चेंज इन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन प्रेशर। तो हमने इस ये तीनों की डिफाइन जस्ट करना है। तो वेपर प्रेशर हमारे पास वो होता है प्योर सब्सटेंस का जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वेपर्स के अंदर, मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास दी हुई है लिक्विड में, तो जो गिवन टेम्परेचर है उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है वेपर्स में तो उसके बाद सैचुरेशन प्रेशर, ये हमारे पास नीचे एग्जांपल ये देखिए द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंज फेज इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। उसके बाद पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर ऑफ अ गैस और वेपर इन अ मिक्सचर विद अदर गैसेज। मतलब ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, ऊपर वाला वेपर्स के में वेपर प्रेशर लिया जाता है और ये वाला गैस में, सैचुरेशन जो गैस में, और ये पार्शियल जो है वे दोनों में मतलब दोनों का प्रेशर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैन अ मेजरमेंट बाय बी वेरी प्रीसियस, यहाँ पे प्रीशियस था, प्रीशियस बट इनएक्यूरेट एक्सप्लेन कि क्या वो मेजरमेंट जो हम निकालते हैं वो काफ़ी प्रीशियस होती है लेकिन इनएक्यूरेट होती है, तो इसको एक्सप्लेन करें कोई एग्जांपल्स या फिर सिंपली। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर यस, मेजरमेंट कैन बी वेरी प्रीशियस एंड नॉट एक्यूरेट, मतलब अनएक्यूरेट जो वो कह रहे हैं। तो व्हेन देयर इज अ सिस्टमेटिक एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, जब हमारे पास सिस्टम जो हमारे पास गिवन होता है उसमें अगर एरर हो तो वो हमारे पास तब ये बनती है कि मेजरमेंट काफ़ी प्रीशियस भी होती है लेकिन इनएक्यूरेट होती है।
नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दे दी थी, इसको भी आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये दूसरी दफ़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग ये लाजमी करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डबल टाइम आ चुका है। नेक्स्ट है कैलकुलेट स्ट्रीम लाइन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है और हमने क्या निकालना है, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का आपको फॉर्मूला बताती हूँ, इसमें हम दो पार्ट्स हैं u एंड v। तो हमारे पास u ये है, v हमारे पास ये है, तो हमने पहले dv मतलब dx ओवर u करना होता है इज इक्वल टू dy ओवर v, मतलब जो दूसरा दिया होता है। तो देखिए हमारे पास हमने v लिया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास u ये था, v ये था, उसके बाद इन दोनों को हमने डिवाइड करवाया। जैसे मैंने आपको कहा था dx ओवर हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है u और dy होती है सेकंड टर्म v। तो इन दोनों जब आ जाएगा तो उसको हमने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसका स्ट्रीमलाइन, मतलब इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने जो आपके लेक्चर्स है उसमें जो इसके रिलेटेड लेक्चर्स वो भी लाजमी लीजिएगा, क्योंकि मैंने 2-3 पेपर किए हैं, उसमें ये इस तरह का मतलब स्ट्रीमलाइन कैलकुलेट करने वाले 2-3 क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स के ही लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, तो जब 1 बाय कोई टर्म होती है तो वो ln में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद पहले उसका डेरिवेटिव लेके हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ln 0.5, और इसका भी सेम एज इट इज़ ऐसे कर दिया हमने। ये देखें ना, इसके x के साथ इसके वाला हमने 1/0.5 जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो उसका हमने सिंपल एज इट इज़ लिख दिया। इसका हमारे पास टर्म -1 ओवर, ये हमने एज इट इज़ क्योंकि y के साथ टर्म थी तो ये ऐसी आ रही है -1 ओवर -1.8, और y कैंसिल हो गया क्योंकि उसका हमने डेरिवेटिव लिया, लेकिन इधर हमने डिवाइड कर दिया, 1 को 0.8 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गया। तो ये अगर ये पीछे अगर हम ln को ख़त्म करेंगे तो इसके पीछे जो वो पावर में चले जाएंगी e की पावर c। देन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। देखिए इधर से अगर हम कैंसिल करें दोनों पावर्स को अगर हटाना हो तो हमने इसके ये a में कन्वर्ट, मतलब ये इधर डायरेक्ट मैंने पुटिंग की है, लेकिन यहाँ पे बता के कि a इज इक्वल टू है -1 ओवर 1.25। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास ये बन जाएगा, e की पावर 2.5 डिवाइडेड बाय 1.8, ये इधर जाके 2.5 इधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -2.5 बाय 1.8, और ये वाली टर्म हमारे पास इधर आ जाएगी, ये वाली टर्म। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। नेक्स्ट है डिटरमाइन प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट 1 एंड P1 एंड P2 विद H1 हमारे पास गिवन है और H2 हमारे पास गिवन है, तो हमने प्रेशर निकालना है P2 माइनस P1। तो हमारे पास फार्मूला होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, रो जी एच, तो रो जी एच H2 माइनस H1। तो रो हमारे पास अगर हम कैजुअली लेते हैं 1000 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसके बाद हम इसकी वैल्यूज हम पुट करके जो हमारे पास H2 हमें क्वेश्चन में गिवन है और H1 भी गिवन है, तो इनकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आएगा -980, मतलब इसका जो यूनिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, हाउ डज डिफर फोर्स फ्रॉम फ्लो फ्रॉम नेचुरल फ्लो, एक्सप्लेन विद सम एग्जाम्पल। जो फ्लूइड मोशन होती है इज ड्यू टू नेचुरल मीन्स सच एज द बायोंसी इफेक्ट। ये हमारे पास जो मेन इसका आंसर है ये बायोंसी इफेक्ट है, विच इज मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज द राइज of warmer and thus lighter fluid and the fall of cooler। मतलब जो उसका वार्मर और कूलर होता है उसमें जो फ्लूइड बनता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास नेचुरल जो उसमें हमारे पास क्या है, नेचुरल फोर्थ फ्लो यूज होती है, वो इसकी वजह से होती है। और इसकी एग्जांपल क्या, पंप होता है या फिर एक फ़ैन होता है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, आप लोग करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि सोलर हॉट वाटर में किस तरह ये एग्जांपल के तौर पे इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टैग्नेशन प्रेशर, राइट इट मैथमेटिकली। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ द स्टैटिक एंड डायनामिक प्रेशर, जो हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर का प्लस होता है उसको हम स्टैग्नेशन प्रेशर कहते हैं। तो हमारे पास ये देखें स्टैटिक्स P हमारे पास सिंपल लिया जाता है और ये रो V का स्क्वायर ओवर 2, तो ये हमारे पास डायनामिक के लिए लिया जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट टाइम गिव एन एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर डायमेंशनली। तो इसमें वो कह रहे हैं कि एग्जांपल के थ्रू, तो हमारे पास एग्जांपल इसकी है द पाइप फ्लो, द फुली डेवलप्ड फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप इन 1 डिमेंशनल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये देखिए 1 डिमेंशनल हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी यूज है, जबकि 2 डिमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये कह रहे हैं पाइप फ्लो के जो एक पाइप होता है उसके अंदर जो फ्लो होता है जो काफ़ी मतलब आपको पता है काफ़ी डेवलप होता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि उसको 1 डिमेंशनल स्टार्टिंग अगर हम सर्कुलर में लें तो वो 1 डिमेंशनल है, अगर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लें तो 2 डिमेंशनल है। तो वो इसकी एग्जांपल पे वो हमारे पास इलस्ट्रेट कर रहा है चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ डायमेंशनली। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेडी 2 डिमेंशनल वेलोसिटी फील्ड गिवन एट, हमारे पास ये देखिए दोबारा फिर वही क्वेश्चन आ गया फ्लो स्ट्रीम लाइन का, लेकिन इसमें
मतलब जो कंडीशन है वो चेंज है, लेकिन इसमें फाइंड हमने क्या करना है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम लाइन ही फाइंड करना है। ये देखिए वहाँ पे वी गिवन है, तो इसमें बता और ये, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया कि यू और वी है, जो मैंने आपको बताया था डी एक्स और यू हो जाना और डी वाई ओवर वी होना। पहली टर्म यू है, दूसरी है हमारे पास वी, तो हमने उसी तरह इसमें पुटिंग कर देनी है डी एक्स ओवर वाई का स्क्वायर एंड डी वाई ओवर 3x का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये देखें आंसर आ जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो -1/y आएगा और यहाँ पे 1/3x, और ये प्लस c ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द डेंसिटी एंड मास ऑफ गैसोलीन इन अ रेक्टेंगल शेप्ड कंटेनर whose dimension are हमारे पास गिवन है एट 100 के पास्कल एंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0। मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसकी खास समझ नहीं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0 आ रही थी। क्योंकि जब हम मैस को फाइंड करते हैं, मैस और डेंसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मैस क्रॉस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो गिवन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेविटी बन रही थी जिससे हमने ये मैस फाइंड करना था, वो ग्रेविटी अगर 0 हो जाएगी तो फिर ये मैस 0, डेंसिटी 0 हो जाएगी। डेंसिटी 0 तो मैस भी 0, मतलब इससे मुझको समझ नहीं है। तो आप लोग फाइंड करिएगा। अगर आप लोग को सोल्यूशन मिल जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मतलब भेज दीजिएगा, ताकि बाकियों को भी हेल्प हो सके। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखें आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आप लोग एक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि हमें भी खुशी हो कि इतना टाइम लगाया तो आप लोगों ने कुछ देते हैं।